बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक मुनफरिद प्रोग्राम दिखाया था हैदराबाद में बल्दियाती इदारों में ये चेयरमैन हैं उनके काम के बारे में। यूसी 32 का एक एरिया मैंने आपको दिखाया था, रोशन मस्जिद छोटी गिट्टी, जहां का एक टुकड़ा मुझे देखकर आप यकीन करें मैं भूल चुका था कि मैं यहाँ हैदराबाद में हूं या पाकिस्तान में हूं। मुझे ऐसा लगा कि मैं बाहर किसी मुल्क में हूं और वहां का ये काम मैं देख रहा था। पता चला कि यहाँ के यूसी चेयरमैन, यूसी 32 के चेयरमैन जो कि पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, अजहर शेख साहब मेरे सामने। और खुशामदीद कहता हूं अजहर साहब आपको मैं अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। सिंजा मोती हमने प्रोग्राम उन दोस्तों के लिए शुरू किया जिन्होंने किसी ना किसी तरह अवाम को फैसिलिटेट किया, चाहे वो सरकारी इदारों में हो, बल्दियाती इदारों में हो, प्राइवेट इदारों में हो, किसी दुकानदार की सूरत में हो। हमने कोशिश की कि उन लोगों को सामने लाएं जो बाकायदगी से काम कर रहे हैं। तो वेलकम कर रहा हूं मैं अपने प्रोग्राम में आपको। सबसे पहले तो जरा अपने बारे में बताइए कि अपना बचपन किस तरह गुजरा, फैमिली में कौन कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिंजा मोती का, खास पर आपका इमरान भाई। और मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है। मेरे वालिद मोहतरम नजर मोहम्मद शेख 2 दफ़ा इसी इलाके से काउंसलर रह चुके हैं। मेरे दादा गुलाम मोहम्मद अय्यूब खान के दौर के अंदर बीडी मेंबर रह चुके हैं। मैं खुद 2002 के अंदर नाज़िम के फराइज निभा सका हूँ इसी यूसी से, जिसके अंदर पक्का किला भी आता था। और मुझे ये शर्फ हासिल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुझे 2018 के अंदर सूबाई असम्बली का टिकट दिया, जो मैंने मुकाबला करा उन लोगों का, और मैंने तकरीबन 20,000 कुछ के करीब वोट भी लिए थे। 1,500 का डिफरेंट था। अगर कौन से पीएस से टिकट था? PS 66। मध्य मुकाबिल कौन थे इस वक्त? राशिद खिलजी साहब थे। ठीक है। इस टाइम पे एमक्यूएम से ताल्लुक? जी हाँ, उनका एमक्यूएम से ताल्लुक था। मेरा पाकिस्तान तहरीक। जहाँ बात आपकी काटूंगा, ये पक्का किला और भाईखान चौक, रेशम गली, ये एमक्यूएम का गढ़ है। तो इस गढ़ में और मतलब आपने 20,000 वोट, मतलब एक ये मैं समझता हूँ कि कोई बड़ा कारनामा नहीं है आपके लिए। असल में सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा बैकग्राउंड है, वालिद साहब के कारनामे। मैं अपना एक कारनामा बता दूं। 88 के अंदर हैदराबाद के अंदर अब्दुल सत्तार ईदी साहब का जो इदारा था वो हमने यहाँ पर आबाद करा था। मेरे वालिद उस टाइम पे जो जहाँ पर हसन मानी लाइब्रेरी है वहाँ पर उनका ऑफिस हुआ करता था। हमने गाड़ियाँ खड़ी करी, लोगों ने बड़ी मुखालफत करी, वो नहीं चाहते थे, दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे, लेकिन हमने करा काम। हमने कहा नहीं, हम काम करेंगे। लोग हमें काम के नजरिए से जानते हैं कि ये लोग काम करने वाले लोग, फील्ड के लोग हैं। अगर इन्होंने तो पोजीशन खराब करी है तो इन्होंने फिर अपनी पोजीशन खराब करी। बार बार लोगों को बेवकूफ बनाना। लोग कब तक बेवकूफ बनेंगे? एक हद होती है बेवकूफ बनने की। फिर एक टाइम ऐसा भी आता है कि इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन से भाग जाते हैं, फिर बाद में ये बोलते हैं कहते कि जो है हमारी दी हुई जो है। ऐसी बात नहीं है। तुम लोगों के काम करोगे, भलाई के काम करोगे, लोग तुम्हारा साथ देंगे। आज रेशू उठा के देख लो, जब मैं फर्स्ट इलेक्शन लड़ा, बल्दियाती इलेक्शन लड़ा, उस वक्त क्या पोजीशन थी? एनए का इलेक्शन लड़ा, पीएस का इलेक्शन लड़ा, उस वक्त क्या पोजीशन थी? आज ये पोजीशन है कि ये फॉर्म 47 के ऊपर आ गया। इसकी वजह ये है कि लोगों के अंदर रहना पड़ता है, लोगों के भलाई के काम करने पड़ते हैं। आप लोगों के भलाई के काम करेंगे, लोग आपको वेलकम करेंगे, जाहिर सी बात है। और यही वजह है कि हम शुरू से फील्ड में रहते हैं तो लोग हमारे को वोट देते हैं। आप समझते हैं कि फील्ड में रहने से बहुत ज्यादा फायदा होता है? सियासी कारकुन हो या फिर वो सरकारी ऑफिसर हो, अवाम के दरमियान रहने से काफी फायदे होते हैं। बिल्कुल, उसका रवैया देखते हैं।
उठना बैठना देखते हैं, ये किस टाइप के लोग हैं, क्या हैं, ये भत्तेखोर तो नहीं है। शहर बहुत अच्छा है, सब जानते हैं, खामोश रहते हैं बेचारे, बोलते नहीं है। लेकिन बहरहाल लोगों ने अब रिजेक्ट कर वोट से जो है अपना मूड बता दिया कि मूड क्या है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल यही है। ये एक अलग बात है कि मकसद चलेगा, ठीक है, फॉर्म 47 की पैदावार है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज देखें, आज जैसे आपने ये बात बोली कि रोशन मस्जिद, ये रोशन मस्जिद ही नहीं है। हमने यहाँ पर एमकेएम के जोनल ऑफिस के बिल्कुल साथ नालबंद गली चलाती है, यहाँ पर कई हजार फुट के ऊपर, अब मैं आपको विजिट कराऊंगा, यहाँ पर देखिएगा, हमने वहां पर पानी की लाइन डाली, पानी की लाइन ऐसी डाली कि हर घर के अंदर ऐसे कनेक्शन दे दिए जैसे सीवेज के कनेक्शन। फिर जो वहां पर जो नाली सिस्टम था, लोग परेशान थे, हमने नाली खत्म करी, हर घर के आगे एक चैम्बर बना दिया। हमारे यहाँ वहां पर अब 1.5 महीना हो गया तकरीबन, लगे वहां पर भंगी नहीं आ रही, सीपर ही नहीं आ रहा, क्योंकि नाली का मसला ही खत्म हो गया। दूसरी बात ये, उस किस्म के टाइल लगाए, इतने स्टाइलिश टाइल लगाए, और फिर वहां पर जो है हमने जो ना क्या क्यारियां बनाई, पौधों की क्यारियां बनाई, इतना हसीन माहौल बना दिया, आप देखेंगे आपकी तबीयत खुश हो रही कि माशाल्लाह। अच्छा, इसी तरीके से बगदादी मस्जिद है यहाँ पर, लोग रिमांड थे यहाँ पर 15-15, 20-20 साल से पानी नहीं था। हमने यहाँ पर डायरेक्ट उनको कनेक्शन करवाया, तकरीबन 250-300 अफराद थे वहां पर, जो है कि उनको कनेक्शन दिए। कनेक्शन देने के बाद ये नहीं कि कनेक्शन ही दिए, बाकायदा इस रोड को बनवाया। अल फारूक स्कूल के अंदर हमारी एक लेडी काउंसलर थी यास्मीन, जब स्कूल के अंदर गए तो वहां पर बच्चे जमीन में बैठ के पढ़ रहे थे, तो उन्होंने उनसे जब बात करी भी, ऐसी क्या बात है आप इनको डेस्क पे क्यों नहीं बैठा, कह रहा हमारे पास है नहीं। उन्होंने बोला अगर हम आपको फर्नीचर फराहम कर दें तो। हमने बाकायदा तौर पर अल फारूक स्कूल के अंदर जो फर्नीचर फराहम करा। हालांकि ऐसा भाई ये काम आपका है नहीं मेरा ख्याल है, या ये भी मैंडेट में है कि ये चीजें भी स्कूल में प्रोवाइड कर सकते हैं हम सब, आपने जाती फंड से किए हैं सारे? जाती फंड, ये सारा जाती फंड से हो रहा है। तमाम हमारे यूसी के अंदर तकरीबन 16 के करीब मदरसे हैं, और तकरीबन 8 या 7 के करीब यहाँ पर स्कूल है। तमाम स्कूलों में हमने फर्स्ट एड के बॉक्स बांटे, मदरसों में फर्स्ट एड के बॉक्स बांटे, और दूसरी बात जितनी भी हमारे इलाके की मसाजिद है हमने बाकायदा फिल्टर प्लांट लगाए। अच्छा, ये कागजी कार्रवाई नहीं है, बाकायदा हमारे पास इसके सबूत है, हर चीज, फोटो सेक्शन, ये सारा सब कुछ है। हमने यहाँ पर हर मस्जिद के अंदर पीने के लिए लोगों को साफ पानी दिया। रेशम बाजार के अंदर हमने बहुत बड़ा फिल्टर प्लांट लगाया, आरओ फिल्टर प्लांट। सर्राफा बाजार के अंदर जो है मकसद कहने का हमने फिल्टर प्लांट लगाया। हमारी हर मुमकिन कोशिश होती है कि हम लोगों को किस तरीके से रिलीफ दें। अभी रेशम बाजार के अंदर वहां पर गाड़ियां चोरी हुई थी, आए दिन वारदातें होती थी, हमने वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, वहां पर इलाके के लोग इस कदर खुश हुए। अब वहां पर चोरियां होने बंद हो गई। 32 में सीसीटीवी कैमरास भी चेयरमैन की तरफ से और मतलब बल्दियात इदारे की तरफ से लगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम कर सकते हैं भाई, हम तो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं ना, हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं लोगों को भला किस्म हो। अभी आप ये देखेंगे बराबर में नालियां खत्म कर दी, अभी हम आपको दिखाएंगे, कल ही हमने काम कराया, नालियां खत्म करके चैम्बर, हम नाली सिस्टम खत्म करना चाह रहे हैं कि नाली सिस्टम खत्म करें। जब हमने ये नाली सिस्टम खत्म करा, वहां पर नालबंद गली की तरफ चूहे आना बंद हो गए, वरना चूहों ने वहां पर जो डेरे मारा गए थे, अब चूहे ही नहीं आते। मच्छरों का भी होना कम हो गया, मच्छियों का, गंदगी का फैलना कम हो गया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है ना। ये हम ये चाहते हैं कि लोगों को रिलीफ कैसे दे, मुख्तलिफ तरीके से रिलीफ देते हैं इसके अंदर। अगर साहब आए दिन देखते हैं कि बल्दियाती इदारों की तरफ से चेयरमैन के इतने फंड हो गए, इतने फंड हो गए, इतने ज्यादा फंड हो गए। बेसिकली फंड यूनियन चेयरमैन का, यूसी चेयरमैन का है क्या, जरा इसके बारे में बताइए। देखिए, ये जो फंड आता है 12 लाख रुपए, 12 लाख मंथली आता है। बिल्कुल 12 लाख रुपए आते हैं। 12 लाख रुपए के अंदर यहाँ की सैलरियां होती है। अच्छा, अंदाज़ा अगर मजमूई सूरत हाल देखी जाए कि हर यूसी में कम से कम सैलरी या ज्यादा से ज्यादा सैलरी उन 12 लाख में से कितनी निकलती है? ये सब चीज अगर हम मकसद देने का लगाएंगे ना, निकालने के बाद तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए हमारे पास
बचते हैं। अच्छा, मतलब सैलरियां वगैरह मजबूरी तो 4 लाख रुपए हम निकाल देते हैं सैलरी की, बिल्कुल बिल्कुल 4 लाख रुपए बचते हैं। या सैलरी टैक्स वगैरह ये निकालते हैं, ठीक है। तकरीबन 7-8 लाख रुपए हमारे बच जाते हैं। अच्छा, 8 लाख रुपए बचे, ठीक है। होता है ऐसा कभी कि पैसे कम भी पड़ जाते हों या बच भी जाते हों, या सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि वो पूरे हो जाते हैं? देखिए नियत साहब मंदिर साहब, हम नियत अच्छी रखते हैं। हमने यहाँ पर तकरीबन 270 के करीब जो है हमने यहाँ पर दरख्त लगवाए। हमने यहाँ पर क्रिकेट मैच भी कराया। हम यहाँ पर हर वो काम कराते हैं, कोशिश करते हैं लोगों की भलाई के लिए। हम क्या कर सकते, हो जाता है, कोशिश करते हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि अगर हम ये बोले कि नहीं भाई होगा नहीं, कम ज्यादा नहीं तो कम हो जाता है, लेकिन हो जाता है। अगर हमारा यहाँ पर फंड और बढ़ जाए, मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ, इंशाल्लाह ताला देखेंगे लोग बोलेंगे वाकई में मॉडल यूसी। कोशिश तो हम इसी फंड में कर रहे हैं कि हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमने यहाँ पर रेशम बाजार के अंदर, रेशम बाजार के यूनियन के लोग हैं, उनके साथ मिलकर सर्राफा बाजार यूनियन के लोग हैं, उनके साथ मिलकर ऐसी जदीद लाइटें लगाई हैं जो ऑटोमेटिक होती है। वो लाइटें सूरज की रोशनी के अंदर वो जलती है। ज़ाहिर जदीद दौर है, यही होना है आगे। जी हाँ, बिल्कुल यही होना। मतलब वो दौर ही चला गया कि डंडे बड़े बड़े लगा दो और लाइटें लगा दो जो लाइट पे जलती हो, सर अवापदा को भी नुकसान और लाइट का भी ज़यान। बिल्कुल भी, और 1 साल की 1.5 साल की वारंटी के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि ये हमारे उसमें हमें अच्छा लगता है। लेकिन अगर ये चालू लाइटें लगा देंगे तो फायदा क्या? अच्छी लाइटें लगाते हैं, कम से कम 1 साल तक चले तो सही उसको, लोग भी खुश होते हैं कि हाँ भी अच्छी चीजें यहाँ पर लगाई, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, यूसी 32 के बुनियादी मसाइल आपके आने से पहले क्या थे और इस वक्त उन मसाइल पे काबू पाया जा चुका है या अभी भी कुछ मसाइल रहते हैं? नहीं, मसाइल तो इस कदर हैं, मसाइल का तो यहाँ पर अंबार है। यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर मसला पानी का है, उससे भी बड़ा मसला यहाँ पर एजुकेशन का। अगर यहाँ पर सरकारी स्कूल है तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। अगर हम फर्नीचर अपनी यूसी की तरफ से नहीं दें तो यहाँ पर जो है बच्चों को जमीन बैठ के पढ़ाया जाए। और यहाँ पर मसाइल इस कदर हैं कि मकसद कहने का, जो गंदगी के जो मामलात हैं, कोशिश कर रहा है, खत्म बिल्कुल भी नहीं हुआ, कोशिश कर रहा है इसको जदीद से जदीद अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। यूसी 32 का में कौन कौन से इलाके लगते हैं या कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से खत्म होती है? यूसी 32 वाई यूसी 32 जो कमर्शियल एरिया के ऊपर है। अच्छा, ये पक्के किले की जो चढ़ाई चढ़ती है, हम यहाँ से शाही बाजार जाते हैं, शाही बाजार से छोटी गिट्टी, छोटी गिट्टी से उर्दू बाजार, उर्दू बाजार से रेशम बाजार, रेशम बाजार से पक्का पीर, जनाना अस्पताल, ये सब हमारी यूसी के अंदर आता है। तकरीबन सबसे बड़ी यूसी शुमार की जाती है हैदराबाद। कोई ऐसा काम जो आपको कराते हुए बड़ी खुशी महसूस हुई हो अपने टेन्योर के दरमियान? यकीन माने तो सबसे बड़ा जो खुशी महसूस हुई है ना, जो लोगों को पानी फराहम करने में, जो वहां पर लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे दुआएं देते हैं यार। देखे ना लोगों की पोजीशन ये है कि घरों में पानी नहीं आ रहा, बोरिंग करा रखी, बोरिंग कैसे आ रही है, पानी कैसा है, गंदा पानी आ रहा है। आज हमने उनको साफ पानी दे दिया। बगदादी मस्जिद के इमाम साहब ने खुशूसी हमारे लिए दुआ कराई। ये हमारे लिए कितनी बड़ी एहसास की बात है। आप यकीन माने ये इतना बड़ा काम है कि मैं बता नहीं सकता। मैं सबसे बड़ा काम जो है वो यही हमारी नजर में। अब हम एक काम और करना चाह रहे हैं इंशाल्लाह ताला। हमारा प्लान ये है, हर यूसी के अंदर 4 वार्ड होते हैं, उन 4 वार्डों के अंदर हमारी पोजीशन है, हम कोशिश कर रहे हैं हर वार्ड में एक कंप्यूटर सेंटर खोलें, हर वार्ड में 15 से 20 कंप्यूटर रखें और बच्चों को तालीम दें। पैसे लेंगे हम उनसे 300 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जो भी हुआ, ज्यादा नहीं लेंगे, ताकि बच्चा खुशी खुशी आए, ये ना बोले कि मैंने फ्री में पढ़ा। अगर फ्री में पढ़ाएंगे वो आएगा भी नहीं। और हमारा मकसद ये है कि 2 महीने 6 महीने का कोर्स ले और अपने रोजगार को जगह देगा। अब हमारा पूरा जो प्लान है ना वो हमारा यही है, किसी भी तरीके से एजुकेशन सेंटर खोलें, कंप्यूटर सेंटर।
अभी मैं आया था आपके ऑफिस में, बराबर में थोड़ी रश लगी हुई है, ये किस चीज की है, जरा इसके बारे में हमें बताइएगा। ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। हमने पहले भी जो है 3 दफा जो है यहाँ पर होती है नहीं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होती है। ठीक है। कि अच्छा कुछ ऐसा हुआ था कि 20% लोगों को मिल गए थे, ठीक है। 80% लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई नहीं थी, ठीक है। अब उसको दोबारा कर रहे हैं और मजीद जो लोग करवाना चाहते हैं उनकी भी रजिस्ट्रेशन कर रही है, हो रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपने जो है, जी हाँ, आइए सर विजिट करते हैं आपका। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ये बेनजीर इनकम सपोर्ट की तरफ से रजिस्ट्रेशन सेंटर भी कायम किया हुआ है यहाँ। अगर भाई ने बताया कि हम काफी बार ये रजिस्ट्रेशन सेंटर हो रहा है, लोग काफी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हाल है? ठीक है, आजा बेटा आजा। सर किस तरह हो रहा है यहाँ काम, जरा बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूसी में ही हमने दूसरी दफा बेनजीर का सर्वे रखा है। पिछली दफा रमजानों में रखा था, काफी लोगों को पैसे भी मिले यहाँ से। अभी भी रखा है तो काफी अच्छा मैनेज करके चला रही हैं, काफी अच्छा इंतजाम किया हुआ है। कितने लोगों की तकरीबन रजिस्ट्रेशन आज के दिन में आपने की? हमने तकरीबन आज 25-30 लोगों की रजिस्ट्रेशन कर दी है। बाकी अभी 4 बजे तक का टाइम है, चलती रहेगी। फिर उसके बाद 2 दिन और इसका अमल जारी रहेगा। अबे यार तो यूसी 32 से कितना खुश है सर? यूसी 32 में इस वक्त हम खड़े हुए हैं, यहाँ के काफी मसाइल हल हो गए हैं या अभी भी रहते हैं? काफी मसाइल तो हल हो गए हैं, काम चल रहा है आगे भी। ठीक है, वो अभी नाले वगैरह डल रहे हैं माशाल्लाह से। काफी मुतमईन है आप हमारे जो चेयरमैन है यूसी 32 के अदर शेख साहब के काम से? बड़े नाइस बन रहे हैं, अच्छा, ये बात तो है। अच्छा जाहिर क्या उम्र कितनी होगी आपकी? तकरीबन 20 प्लस है। जाहिर 4-5 साल या 6 साल अगर पीछे चले जाएं तो उस वक्त के यूसी 32 में और इस वक्त की यूसी 32 में फर्क क्या देखेंगे? उस वक्त के हिसाब से देखा जाए तो उस वक्त का मैं इतना बड़ा था नहीं। फिर भी एक होता होगा ना कि कोई पानी की सहूलत उस वक्त नहीं थी, इस वक्त है, सफाई की सूरत हाल उस वक्त नहीं थी, इस वक्त है। ये आप समझते हैं कि तब्दीली है? हाँ, सफाई के लिहाज से तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। और बाकी ये जो नाले का काम भी शुरू करा है, बड़ा नाइस काम शुरू करा है। ये अच्छा काम है, बहुत शुक्रिया। नहीं दुकान हमारे इतना टाइम नहीं हुआ, यहाँ रहते तो होंगे ना यार। कहाँ गए? कौन था सर? चले कोई बात नहीं, चल। तो यही है कि दूसरे जो चेयरमैन हैं, दूसरे जो बलदियाती नुमाइंदे हैं, वो भी अपने काम में कुछ जिद्दत लाएं, क्योंकि हम तो बचपन से यही देखते आ रहे हैं कि इसी तरह के प्योर ब्लॉक, इसी तरह के छोटे छोटे काम बलदियाती इदारों की तरफ से होते हैं, लेकिन कोई भी नई चीज, कोई भी नया काम आपको बलदियाती इदारों में नहीं मिलेगा। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सफाई की सूरत हाल भी काफी बेहतर है। अदर भाई हमारे सामने आगे चल रहे हैं, वो हमारे यहाँ के काउंसलर भी हैं, क्या नाम? ठीक है, सामाजिक नानी भाई खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, जो है सहूलतें फराम करेंगे। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किले के भाईखान चौक के अंदर। जबरदस्त, मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि पूरी हैदराबाद में आपको इस तरह का काम नहीं देखने को मिलेगा। ये तो मेरी तरफ से गारंटी है। मैं आपको, ये आप देख रहे हैं, एक अच्छी बात यह है कि अच्छे क्वार्ट्स, अच्छे जो है इधर अल्फाज लिखे हुए जिसको देखकर एक दिल में खुशी होती है और एक वलवला भी पैदा होता है। ठीक है, नाली बंद करवा दो। ठीक है, ठीक है। सारे नालियां खत्म कर दी और यहाँ नाली का सिस्टम तकरीबन नहीं है। जो ना ये फर्क ठीक है, खराब है। ठीक है, ठीक है। ये हमने जो तैयारियां निर्माण की बात है, ये सब जो ना तरीके देखो, हमारी टीम भी अच्छी है माशाल्लाह। अच्छा, इसी तरीके से ये देखो, कराना, हर घर पे कलर करवाना, हर घर पे कलर करवाना, ये सारे यूसी फंड से। सब पहले से जो लोग कराते हुए ये उस लास्ट तक हमने करा। चलें चलें आगे देखते हैं। बड़ा एक अच्छा जो है ना, एक अच्छा मैं समझता हूँ ये चीज़ें जो है ना, ये फैमिलीज जो रहती हैं, जो रहने वाले हैं, उनको इस चीज़ों का ख्याल करना चाहिए कि आपका इलाका है और संभालें इसको। अभी उनको समझाते हैं जी जी, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा, आ जाएगा। सही। मतलब वो थोड़ा सा वो है ना पुरानी चीज़ें, ये सारी इमारतों को अपडेट कर रहा है सारी। ये देखो, ये पूरा सिस्टम जो ना हमने सारे सही करवा दिया। ये नालियाँ जी, मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा बुरी एक हालत थी। अब ये पौधे लगाएंगे इंशाल्लाह, अभी ना बकराइल निकल जाए वरना खा जाएंगे सारे। ये
अच्छा, हमने जो है ये हर घर पे जो है ऐसे नंबर प्लेट लगाई है। अब हमारे प्लास्टिक की हो गई है, लेकिन अभी फिलहाल हमने वक्ती तौर पर ये लगा सही है ताकि लोगों को पता चले कि कौन रहता है यहाँ। अच्छा, आपके इस इलाके में मुखी हाउस भी यही है। ये भी आपकी यूसी में लगता है? शायद ये हमारी ये नहीं आपकी यूसी ये हमारी यूसी में नहीं आता। अच्छा, ये भी यूसी ऑफिस जा रहा है ये। ठीक है, ये दोनों ऑफिस आ गया आपका। ठीक। अदर भाई आते हैं, प्रेशर आते हैं या थ्रेट्स होते हैं लोगों के, जाहिर ये सियासी माहौल जब बनता है तो ना ये समझ लो एकदम जो ना लोग जो है गलत कहना शुरू हो जाते हैं, यार ये क्या कर रहा हो, तनकीदे करना, फलाना करना। लेकिन हम हिम्मत यूं नहीं हारते हैं कि हम ये जो ना इसके अंदर पुराने हैं ना तो समझ जाते हैं इन चीजों को। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि ऊपर की कयादत तक भी बातें गई हों, या ये चीजें भी मतलब एक होते हैं ना कि यहाँ के जो सियासी लोग हैं वो शिकायत भी कर रहे हो कि यार हमारे काम में ये इंटरफेयर कर रहे हैं या हमारे मामलात में इंटरफेयर कर रहे हैं, ऐसा भी होता है? कभी हुआ है, बहुत दफा हुआ। लेकिन रिस्पॉन्स क्या होता है वहां से ऊपर से? आवाम का रद्द-ए-अमल हमारे लिए बहुत अच्छा। अब ये देखो हमने दीवारों ना रईस हूँ, ना अमीर हूँ, ना मैं बादशाह वजीर हूँ, दर मुस्तफा है मेरी सल्तनत, सल्तनत का फकीर हूँ। जबरदस्त सर, जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, अल्फाज जो है ना बड़े आपको बाकायदे दिल पे लगते हैं, क्योंकि अल्फाजों का चुनाव और अल्फाज लिखना ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक की तरफ से देन भी है, और सामने वाले पे इतना गहरा असर खास करके अल्फाज छोड़ते हैं। आपको मेरा ख्याल है शायरी से भी मोहब्बत लगती है, ज़ाहिर जी आपके में देख रहा शायरी में कराता रहता है, बड़ा मजा आता है। अच्छा भी लोगों में थोड़ा आप जैसे लोगों में उठने बैठने का शौक है, माशाल्लाह। अच्छा लगता है जरा बहुत। अच्छा, इसी काम जो जहां जहां रहे हुए हैं वहां हमने बेंच भी लगाई है। हाँ, बिल्कुल। ये अच्छा, ये पूरी मेन रोड पे भी लगाई है, बैठने चले मेन रोड पे भी लगाएंगे। मैं समझता हूँ कि आपको किसी भी यूसीज में इस तरह का काम मेरे हिसाब से तो नजर नहीं आया होगा। हसरत मोहानी सेंट्रल लाइब्रेरी, उसके बाहर ये बैठने की जगहें हैं, उसके अलावा पूरा एक अच्छा बनाया हुआ है अजहर साहब की तरफ से, बेहतरीन सर। इसमें ही लगता है। और पीटीआई और एमक्यूएम के सियासी कशीदगी के बारे में तो मैं जाहिर है कुछ कहूँगा नहीं, सब लोगों को पता है। लेकिन इस तरह के माहौल में अच्छा काम करने में मजा भी आता है और जरा डर भी रहता है, ऐसा कुछ नहीं है? थोड़ा सा व्यूज लेना इनके भी। अस्सलाम वालेकुम सर, अच्छा लगता है ना जरा। खैरियत से ठीक है? कैसा लग रहा है आपको यहाँ के चेयरमैन जो हमारे यूसी 32 के उनका? क्या बात है इनकी, जितनी तारीफ की कम है, जितनी भी तारीफ करें कम है। माशाल्लाह 24 घंटे बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, मतलब काम से मुतमैन है इनके? बेहतरीन, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त। बहुत इनको तो हम सलाम करते हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपके सामने देख रहे हैं व्यूअर, काफी लोग यहाँ के खुश भी हैं और देख रहे हैं कि अब इनके बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने। खैरियत से हैं, ठीक है सर? कैसा लग रहा है यूसी 32 में काम होता हुआ, और क्या कहेंगे अजहर शेख भाई के लिए? अजहर भाई को बहुत बहुत मुबारक, बेहतरीन काम करा और आवाम की उमंग के मुताबिक हो रहा है। आज से अगर 3 से 4 साल, 5 साल या 10 साल पीछे चले जाएं तो तब की यूसी 32 और इस वक्त की यूसी 32 में क्या फ़र्क देखेंगे सर? नजर आ अच्छा, नजर आ रहा है। तो आप समझते हैं कि इनकी मेहनत है, तो दूसरों ने मेहनत सर क्यों नहीं की? क्या समझते हैं, वजह क्या है इसकी? बस हर एक का अपना अपना किरदार, अखलाक होता है। सबसे अहम चीज़ तो आपको व्यूअर्स कुरान में आपको दिखा दूं, मैं समझता हूं कि काफ़ी यूसीस में जो है ना पानी की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज होती है। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मोहतरमा फातिमा जना और पानी आ जाएगा। कभी भाई इनको बाल खोले। आप यकीन करेंगे कि फुलेली, फरीदाबाद, खुनार गली, वहाँ के लोग पानी के लिए यहाँ आते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर अजहर साहब को अल्लाह हयाती दे, ज़िंदगी दे, तो
इन्होंने एक सिस्टम और किया हुआ है, क्योंकि आजकल पानी की बड़ी कहाँ तकलीफ है, तो इन्होंने एक बाहर नल भी लगवा दिया है। वो जो नल है उससे क्या है कि लोग अपनी ज़रूरत के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए वो पानी लेके जाते हैं। तो अभी आपको इंशाल्लाह ताला विजिट कराते हैं। तो भाई अज़हर भाई की तो ये है कि मकसद कहने का ये है, जो चीज़ इनको कहो ना, ये कहते हैं भाई करो, कभी इन्होंने इनकार नहीं किया। अल्लाह इनको खुश रखे और ज़िंदगी दे यार। मतलब यहाँ ये भी कोई पाबंदी नहीं है कि कहीं और से लोग आके पानी भर के जाएं या पीने के लिए लेकर जाएं, कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी नहीं कोई। बालों का क्या होता है यार, ये फिल्टर प्लांट यहाँ का है तो इसी यूसी के बंदे पियेंगे पानी। नहीं, ये ऐसा नहीं। बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल कहीं का भी यार देखो पानी है। अगर कितने फिल्टर प्लांट 32 में लग चुके हैं और आगे प्लानिंग क्या है कि कितने लगाने हैं? हमारी वार्ड 4 है, मैंने आपको बताया था ना कंप्यूटर सेंटर हमारा खोलने का प्रोग्राम है, तो हम 4 कंप्यूटर सेंटर और 4 फिल्टर प्लांट लगाने का हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, 2 तो हम लगा चुके हैं। अब मैंने आपको बताया ना, एक ऐसा मसला है कि जहाँ पर कोई काम करते हैं ना, मुखालफिन भी बेइंतहा शुरू हो जाता है। यार आप ऐसा लिखो रहो, ऐसा लिखो रहो, बेपर्दगी होगी, रश लग जाएगा, मतलब मुख्तलिफ बातें करना। बहरहाल कोशिश करते हैं, समझाते हैं। हमारा मेन मसला यही होता है, हम सोचते हैं इलाके के लोगों को साथ मिला के चलें, उसमें हमें बड़ा फ़ायदा होता है। अब ये जो फिल्टर प्लांट रेशम बाजार का है, बड़ी तकलीफ उठाई, बहुत सारे मामला भी चले, लेकिन बहरहाल ये कि कबीर भाई यहाँ पर इन्होंने अपनी जगह दी, ईमान की बात, जगह कबीर भाई की बड़ा काम है, माशाल्लाह, इन्हीं की जगह है ये, और इतना बड़ा माशाल्लाह इन्होंने सवाब का काम करा, इन्होंने जगह दी, हमारी हिम्मत बंदी, लोग इनको बेकाने ही बहुत आए, यार ऐसा करोगे वैसा, लेकिन बहरहाल इन्होंने ये जगह। मतलब शाही बाजार में भी शायद एक फिल्टर प्लांट आपकी तरफ से लग रहा था, वहां के भी लोगों ने मेरा ख्याल है एतराज किया, जो उसकी अपने जगह चेंज की। ये सही बात है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। हमने उनको बहुत समझाया, लेकिन बस उन्होंने तोड़ फोड़ भी दिया। हम लोग बदमाश लोग नहीं है ना, हम नहीं कर सकते, हम लोगों तो झगड़ा नहीं कर सकते। क्या समझते हैं इसमें हम एजुकेशन की कमी कहेंगे लोगों में? इससे क्या है कि लोग अपने नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, मतलब ये भी पानी जाया नहीं जाए, ये भी पानी जाया नहीं है, जमीन का पानी आ रहा है, जबरदस्त, समझे। फिल्टर प्लांट का पानी सिर्फ पीने के यूज में आता है, सही है। ये पानी जो है हमारे एक्स्ट्रा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, टाउन चेयरमैन कौन से लगते हैं, कौन सा टाउन लगता है सर? ये मियां सरफराज, मियां सरफराज बिलाल मुस्तफा यहाँ टाउन चेयरमैन। अच्छा, उनकी तरफ से भी यूसी चेयरमैन को हिदायत दी जा सकती हैं या उनका काम अलग है, आप लोगों का काम अलग है? सबसे पहली बात तो ये है कि टाउन चेयरमैन साहब जो है ना, उनका फर्ज बनता है, ठीक है, कि वो हमारे से मालूमात करें, हमारे यूसी की मदद करें। अच्छा, लेकिन 2 साल हो गए हैं, न मेयर हैदराबाद न टाउन चेयरमैन हैदराबाद ने अभी तक कोई हमारी जो है मदद नहीं करी है। अच्छा, ये जितना भी जो हम काम करते हैं अपने यूसी फंड से करते हैं हम लोग। हैदराबाद का या टाउन चेयरमैन का इस यूसी का विजिट नहीं हुआ? 2 साल नहीं, आए थे, एक दफा काशिफ शोरो साहब आए थे, ठीक है, और मुझे बड़ी मुबारकबाद देकर गए थे। मतलब आपका काम देखकर बहुत अच्छा, कहने लगा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर मैंने बोला अच्छा तो काम कर रहे हैं, आपने हमें बोला था कि 50 लाख रुपए का हम फंड देंगे आपको, ठीक है, आप अपनी यूसी में काम कराइएगा। सही है, तो मेहरबानी करके 50 लाख रुपए का फंड तो रिलीज करें ताकि वो और बकाया काम कराए। अच्छा, बस वो वादों पे ही है, बस वो सारे मामला। नहीं तो आपने फिर कभी अप्रोच की कोशिश की है उनसे, उनके पीए वगैरह, या उनसे कभी फिर? बंद कर रहा है हमने, सारा नाला सिस्टम बंद कर रहा है। ये साइड, वाला भी साइड, याला भी साइड, ये जा रहा है। ये हर जगह पे चैम्बर बना दिया। अब ये चैम्बर का ढक्कन बनेगा ना, सही है, तो इंशाल्लाह सेट होगा। ये सारे नालियां जा रही है। मैं तो यूसी बत्ती में समझता हूँ कि नाली फ्री होगा आपका। ये नहीं, माशा, ये सारी नालियां, हमारा आइंदा का प्रोग्राम भी यही है कि हम नाली सिस्टम को कैसे खत्म करें। मैं कह रहा हूँ इनसे भी थोड़ा सा व्यूज ले ले तो अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? साईं, किस तरह देख रहे हैं यूसी 32 में जिस तरह काम हो रहा है? हमारे चेयरमैन साहब बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जो हमारे बुनियादी मसाइलों वाले शायद वो सफाई के हवाले से नालियाँ भरी रहती थी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। आज से 2-4 साल पहले अगर चले जाते हैं नहीं, और इस वक्त की यूसी 32 में क्या फ़र्क देखें? काम हो रहा है इस वक्त, पहले इस तरह के काम नहीं हुए, पहले से काम नहीं हुए। पीने का साफ पानी मिला है, फिल्टर प्लांट लगाए जा रहे हैं, बच्चों के लिए स्कूलों के लिए अच्छे काम हो रहे हैं, और हमारी गली
दोबारा से काम हो। बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, लोग हैं कारकर्दगी से जाहिर ये काम किया है, अपने मेहनत की है, क्या मैसेज देंगे हमारे जो दीगर चेयरमैन या वाइस चेयरमैन हजरात हैं उनके लिए? मैं तो सर, यही हर बात किसी का अपना तरीका है काम करने का। तकलीफ करा है तो आप भलाई के काम करो भाई। सबसे बड़ी बात तो है कि दुनिया में सारी जिंदगी तो रहना ही नहीं है, जब तक है जब तक रहेंगे, मर के तो जाना है ना, अल्लाह के अभी तो जाके मुंह दिखाना है ना। बहरहाल मैं तो उनको यही मशवरा दूंगा कि मेहरबानी करके लोगों के लिए काम करें। आपकी ऑफिस भी देख रहा हूं मैं यहाँ ये नहीं देखा मैंने कि कोई अलग से कमरा बना हुआ है, उसमें एसी भी लगा हुआ है। अक्सर चेयरमैनों की ऑफिस में इसी तरह के होते हैं, अलग से कमरे भी छोटे छोटे बने होते हैं, लेकिन आपका ऑफिस बिल्कुल ओपन है, तो इसकी वजह क्या है, जरा बताइएगा। आप कर सकते हैं अपने लिए भी। नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, हम लोगों की भलाई के लिए आए, हमें ऐसी वैसी से क्या लेना देना भाई। बस लोग हमारे यहाँ से बस काम करा के ऑफिस के बाहर भी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं, ऊपर से अल्लाह पाक के नाम कितना है सारी ये जो हमने लिखा था ये सब कर चुके हैं। इन्होंने मना, आपने अपना मंशूर जो है मैं समझता हूँ यहाँ लिख दिया हमने। ऐसा ही है ना? स्ट्रीट लाइट का भी है, और ये जो जदीद कैमरों का ये भी हमने कर दिया। अब जो इंशाल्लाह ताला ये जो इलाके के मुद्दे पर बहुत जल्द ये इंशाल्लाह हम करने वाले हैं। हमारे पास ये मजहबी लोगों का बोर्ड होता है, ये हफ्ते में 2 दिन बैठते हैं यहाँ पर। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा और जो हो सकता है हम करेंगे बिल्कुल। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ एक छोटी सी कोशिश जो सिंधिया मोती की तरफ से की गई है यूसी 32 के कारकर्दगी के हवाले से आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस उम्मीद से खुदा हाफिज। प्रोग्राम को शेयर लाजमी करिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर किसी और लाइव प्रोग्राम के साथ आपके सामने होंगे। अल्लाह हाफिज।